सभी लोग तैयार हो? हम लोग रिवीजन करने वाले हैं यूज ऑफ कैपिटल लेटर। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं या इंग्लिश से कोई सेंटेंस लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, पोएम लिखते हैं या कोई भी अदर एक्टिविटी वाला इंग्लिश में कुछ लिखते हैं तो वे कैपिटल लेटर का प्रयोग भूल जाते हैं। कहाँ पे कैपिटल लेटर का प्रयोग करना है। अक्सर बच्चों को टोकना पड़ता है कि देखो ये सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है, कैपिटल करो। यहाँ पे बीच में कैपिटल क्यों लिखे हो, ये नाम का पहला अक्षर है, कैपिटल करो। ऐसा बार बार टोकना पड़ता है। तो हम सभी इस चीज को इसलिए पढ़ते हैं ताकि ये जो कमियां है, ये जो गलतियां है, गलती को फिर से हम दोहरा ना सके। और ये छोटी सी मिस्टेक नहीं है, बहुत बड़ी मिस्टेक है। इस मिस्टेक से सेंटेंस हमारा गलत हो सकता है, गलत साबित हो सकता है। ठीक है, तो बोलना है किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। सेंटेंस किसी भी प्रकार का हो, कैसा भी हो, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होगा। सेंटेंस किसी भी प्रकार का हो, फर्स्ट लेटर कैसा होगा? सेंटेंस किसी भी प्रकार का हो, फर्स्ट लेटर क्या होगा? हाँ, ठीक है। रूल 2 में हमने देखा है कोई भी कविता हो, कविता का फर्स्ट लेटर क्या होता है? कविता के प्रत्येक पंक्ति का फर्स्ट लेटर क्या होता है? जैसे मान लो 10 लाइन का कोई पोएम है तो 10 लाइन में फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल। तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो वाक्य होता है उस वाक्य का फर्स्ट लेटर क्या होता है? क्या होता है? और मतलब डायरेक्ट स्पीच का इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले सेंटेंस का फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल। ठीक है। और आगे हमने देखा है कि सेंटेंस में किसी व्यक्ति का नाम, गांव, शहर, राज्य, देश, महादेश, पहाड़, नदी, जहाज, रेलगाड़ी, पुस्तक, नाटक, समाचार पत्रिका, दिन, महीना, भाषा, समुदाय, धर्म, त्योहार का नाम यदि आता है सेंटेंस में कहीं भी, स्टार्टिंग में चाहे बीच में चाहे लास्ट में, फर्स्ट लेटर क्या होगा? समझ में आ रहा है? इसके स्टार्टिंग में तब कैपिटल लेटर होगा और लास्ट में तब कैपिटल लेटर होगा और बीच में तब कैपिटल लेटर होगा। जैसे मान लो सेंटेंस है, उस सेंटेंस में रमेश आया है और रमेश स्टार्टिंग में आया है तो फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल। रमेश बीच में आया तो फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल। रमेश लास्ट में आया तो फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल। यानी प्रॉपर नाउन ये तय नहीं करता है कि हमें स्टार्टिंग में रहे, बीच में रहे या लास्ट में रहे। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। बोलो सब पूरा बोलो। किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर क्लियर। और किसी भी कविता का प्रत्येक लाइन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। बोलो सब लोग एक साथ बोलो। किसी भी कविता का प्रत्येक लाइन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। गांव, शहर, नदी का नाम, पहाड़, प्रॉपर नाउन, पदवी मतलब पद ना, पद है पदवी, पहाड़ का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। चाहे इसका वर्ड वाक्य के स्टार्टिंग में हो, बीच में हो या लास्ट में हो, लेटर कैपिटल डायरेक्ट स्पीच के इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। सारी बातें कॉपी में लिखवाई गई है, लिखवाई गई है ना, उसी का रिवीजन कराया जाए। इसको पढ़ना है, ठीक है? पढ़ेगा ना सब? अब बताओ, एक बड़ा सा वाक्य है, रामपुर बीच में लिखा हुआ, तो रामपुर का आर बड़ा होगा छोटा होगा? बड़ा होगा। तो अब तुम कोई भी सेंटेंस लिखोगे तो लिखते समय फर्स्ट लेटर पे ख्याल रहेगा? रहेगा ना? क्योंकि छोटी बात नहीं, भले ही छोटी बातें हैं पर मोटी मोटी है। इसको हम कह सकते हैं छोटी छोटी पर मोटी बातें, छोटी छोटी पर मोटी बात है ना।
आगे हमने देखा है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, दिन हो, महीना हो, समुदाय हो, धर्म हो, त्योहार हो, ऐतिहासिक घटना हो, बोलो, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होता है, चाहे वो सेंटेंस के कोई भी हो। जो शॉर्ट फॉर्म होता है, बोलो, शॉर्ट फॉर्म का प्रत्येक लेटर कैपिटल होता है ना। और देखो, एक सेंटेंस, एक प्रोनाउन, इसका नाम है आई। क्या नाम है? आई। सेंटेंस में आई तुम कहीं भी लिखो, आई कैपिटल ही लिखाता है। जैसे आई एम पुअर हम लिखे तब वो आई कैपिटल ही रहेगा, आई एम आई पुअर लिखे तब वो आई कैपिटल ही रहेगा।